हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी आता है, और ये क्लास 10th का है। क्वेश्चन हमारा देखिए, मानव मादा जनन तंत्र। ठीक है, मानव का मादा जनन तंत्र हम पढ़ेंगे। ये हमेशा एग्जाम में आता है, आपको लिखा होता है वहाँ पे चित्र सहित नामांकित वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, चित्र भी बनाना है, नामांकित यानी कि नाम भी लिखना, और इसका वर्णन यानी कि इसके बारे में लिखना भी होता है। यह आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बनता है कि महिला में कितनी ओवरीज होती हैं। अब देखिए, ओवरीज किन्हें कहा जाता है, ओवरीज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में से अंडाशय कहते हैं और इंग्लिश में से ओवरीज कहते हैं। तो मादा में कितनी ओवरीज होती है? 2 होती है। 1 2 कितनी होती हैं? 2 ओवरीज होती हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अंडाणु कहाँ से निकलता है। तो अंडाणु क्या है? ओवरीज से निकलता है, यानी कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ये हो गया अंडाशय। ठीक है, इससे क्या निकल रहा है? अंडाणु, इन्हें कहते हैं अंडाणु। ठीक है ना, तो अंडाशय से अंडाणु निकलता है। और इस अंडाणु का जीवन काल कितना होता है, यानी कि कितने टाइम तक ये जीवित रहता है? 48 घंटे का इसका जीवन काल होता है। ओके, इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये दोनों ओवरीज एक साथ वर्क करती है, यानी कि हर मंथली ये दोनों ओवरीज से एक एक एग निकलता है क्या? नहीं, दोनों ओवरीज क्या है, एक साथ वर्क नहीं करती है। मान लीजिए ये ओवरीज ने मई में, इसमें से इस ओवरी से मई में अंडाणु निकला, यानी कि एग कब निकला? मई में निकला। तो नेक्स्ट मंथ इससे निकलेगा, यानी कि जून में इससे एक एग निकलेगा। ओके, अब देखिए ये जो अंडाणु है ना, तो ये कहाँ आता है? फ्लोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है ना, इसे डिप्प वाहिनी भी कहते हैं। ये फ्लोपियन ट्यूब में आता है। ओवरी से निकल के कहाँ आता है? ये फ्लोपियन ट्यूब में आता है। यहाँ पे ये स्पर्म का वेट कर रहा था। अब देखिए स्पर्म क्या होते हैं? ये होते हैं स्पर्म। ठीक है ना, स्पर्म हमारे किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। ये स्पर्म किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। और ये अंडाणु यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्लोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होता है। किसका वेट कर रहा होता है? स्पर्म का। अगर ये स्पर्म देखिए ये हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये यहाँ से क्या है? प्रवेश कर रहे हैं। अब ये 1-2 तो प्रवेश नहीं करते, ये लाखों की तादाद में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, यानी कि 10 से 20 लाख स्पर्म हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये स्पर्म यहाँ आके क्या है? बौखला से जाते हैं, मतलब किधर को जाऊँ किधर को जाइए, यहाँ वहाँ टकराने लग जाते हैं। तो ये यहाँ से इस ओवरी में जाएंगे। अगर इस ओवरी में अंडाशय वेट कर रहा है तो ये सारे स्पर्म यहाँ को जाएंगे, और इधर है तो ये स्पर्म इसमें जाएंगे। और लेकिन ये नहीं कि ये सारे स्पर्म उस अंडे को फर्टिलाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। 1 या 2 ही स्पर्म उस अंडे के पास तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और सब क्या हो जाते हैं? और सब स्पर्म मर जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये अंडाणु है तो यहाँ से ये एक स्पर्म जाएगा, इसको क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। जब ये अंडाणु निषेचित हो जाता है तो ये क्या बनाता है? जाइकोट बनाता है, जिसे युग्मनज भी कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जब ये अंडाणु निषेचित हो गया तो अब इसको विकास होने में भी इसको स्पेस चाहिए, यानी कि जगह चाहिए। तो ये अंडाणु ये यहाँ से आके किस में चला जाएगा? आपका गर्भाशय में। अब ये है गर्भाशय, इसे क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। ठीक है, ये अंडाणु जब निषेचित हो गया तो इसको विकसित होने यानी कि विकास होने के लिए इसको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो ये यहाँ से गर्भाशय में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कहलाता है? ये भ्रूण कहलाता है। जब तक ये गर्भाशय में रहेगा तब तक यह भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, जब तक यहाँ गर्भ से बाहर नहीं आ जाता तब तक ये भ्रूण कहलाएगा। जब बाहर आ जाता है तब ये क्या कहलाता है? बेबी, यानी कि बच्चा कहलाता है। अब देखिए ये भ्रूण यहाँ कब तक रहता है गर्भाशय में? ये यहाँ पे 9 महीने रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, जो यहाँ पे भ्रूण है वो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिल रहा है, यानी कि विकास होने के लिए उसे पोषण कहाँ से मिल रहा है? तो उसको वहाँ पे पोषण मिल रहा है प्लेसेंटा से, यानी कि नाभि में। देखा होगा आपने बच्चे के, जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत लंबी सी नाभि सी होती है। ठीक है ना, वो किससे कनेक्ट होती है? माँ से कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो नाभि से बच्चे को सारा पोषण मिलता है। माँ जो भी खाती है वो नाभि से बच्चे को मिलता है, तब जाके उसका विकास होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म
ठीक है ना। ये इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं और हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 20 मिनट का, ठीक है। और जो अंडाणु है, अंडाणु का मैंने अभी आपको बताया था 48 यानी कि 48 घंटे का होता है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक कि जो पेट में जो बेबी होता है, भ्रूण होता है, उसमें सबसे पहले क्या बनता है। देखिए 6 वीक में क्या बनता है, बेबी का हार्ट बनता है। हार्ट यानी कि दिल बनता है, ठीक है। 6 वीक के अंदर बनता है। जब बेबी का हार्ट बनता है 6 वीक के अंदर, क्या महिलाओं को यानी कि जो मादा होती है तो उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ जो महिला है वो प्रेग्नेंट है। तो ये था मानव मादा जनन तंत्र। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हाँ आपको समझ में आया, और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।